हेलो एवरीवन, आज हम लोग ओशन एंड कंटिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट 3 लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। इन दिस सेक्शन वी शैल नोट अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू द ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन दैट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। तो इस सेक्शन में हम लोगों को सबसे पहले नोट करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को जो ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, जो हम लोगों को मदद करेंगी कॉन्टिनेंट्स और ओशन के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए। यू विल बी स्टडिंग द डिटेल्स ऑफ ओशन फ्लोर रिलीफ इन चैप्टर 13। चैप्टर 13 में ओशन फ्लोर रिलीफ के बारे में हम लोगों को पता चलेगा। द ओशन फ्लोर में बी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर डिवीजन बेस्ड ऑन द डेप्थ एज वेल एज फॉर्म ऑफ रिलीफ। ओशन फ्लोर को भाग किया गया है 3 मेजर डिवीजन में, गहराई के बेसिस पर या रिलीफ और साथ में रिलीफ के बेसिस पर, रिलीफ के रूप के बेसिस पर और गहराई के बेसिस पर। यह डिवीजन कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, डीप सी बेसिन है और मिड ओशन रिजेस है। तो 3 डिवीजन क्या है ओशन फ्लोर के? गहराई और रिलीफ के फॉर्म के बेसिस पर कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप सी बेसिन और मिड ओशन रिजेस। कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप सी बेसिन और मिड ओशन रिजेस। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, दिस फॉर्म द ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है वो ट्रांजिशन बनाता है कॉन्टिनेंटल शोर और डीप सी बेसिन के बीच में। कॉन्टिनेंटल मार्जिन में कॉन्टिनेंटल शेल्ट आ जाते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज आ जाता है, डीप ओशनिक ट्रेंचेस आ जाते हैं। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन में क्या क्या आते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, शेल्फ स्लोप, राइज, कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप एंड राइज, कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप एंड राइज, SSR, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल राइज। डीप ओशनिक ट्रेंचेस भी आते हैं किसमें? कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में। वन ऑफ these the deep oceanic trenches are the areas which were of considerable interest insofar as the distribution of oceans and continents is concerned. Abyssal plains are extensive plains that lie between the continental margin and mid-oceanic ridges. एबाइसल प्लेन्स वो प्लेन है जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स और मिड ओशनिक रीजेस के बीच में रहता है। एबाइसल प्लेन किसके बीच में रहता है भाई? कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशनिक रीजेस के बीच में रहता है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स और मिड ओशनिक रीजेस के बीच में रहने वाला प्लेन का नाम है एबाइसल प्लेन्स। द एबाइसल प्लेन्स आर द एरियाज वेयर द कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन दैट गेट डिपोजिटेड। एबाइसल प्लेन वो एरिया है जहां पर कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट जो मार्जिन के बाहर मूव करता है, कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट जो मार्जिन के बाहर मूव करता है वो जमा हो जाता है। तो वो प्लेन वो एरिया है जहां पर जमा होता है। क्या जमा होता है भाई? कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट जो मार्जिन के बाहर मूव करे। मिड ओशनिक रीजेस, ये बनाता है, इंटरकनेक्टेड चेन बनाता है माउंटेन सिस्टम का। ओशन के अंदर में ही माउंटेन सिस्टम का एक इंटरकनेक्टेड चेन बनाता है मिड ओशनिक रीजेस। द मिड ओशनिक रीजेस फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशन। इट इज द लार्जेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दो सबमर्ज्ड अंडर द ओशनिक वाटर। तो मिड ओशनिक रीजेस का मतलब क्या है? रीजेस मतलब कि पर्वत, मिड ओशन मतलब पानी के अंदर पर्वतों का चेन है ये। तो ये सबसे बड़ा माउंटेन चेन है अर्थ के सरफेस पर। हाँ, पानी में ढुका हुआ है, पानी के अंदर घुसा हुआ है ओशियन वाटर्स में, लेकिन यह सबसे बड़ा माउंटेन चेन है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट। तो इसका विशेषता है सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम है क्रेस्ट पर। एक फ्रैक्शनेटेड प्लेट्यू है और फ्लैंक जोन है उसके लेंथ पर। फ्रैक्शनेटेड प्लेट्यू है, फ्लैंक जोन है उसके लेंथ पर। द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट इज द जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो उसमें क्या है? सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम है। तो रिफ्ट सिस्टम जो क्रेस्ट पर है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी का इंटेंसिव जोन है।
यहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी होती है रिफ्ट सिस्टम क्रेस्ट पर जो है। तो सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम, इसकी विशेषता है, किसकी विशेषता? मिड ओशनिक रीजेस की। तो मिड ओशनिक रीजेस क्या होते हैं? एक्चुअली बनता कैसे है? नीचे का ज्वालामुखी फटता है और वो बहुत ऊंचे ऊंचे लावा हुआ मैग्मा उग्मा बहुत लंबा फेंकता है, बहुत बड़ा लेवल में, मतलब बहुत ऊंचा स्ट्रक्चर बना देता है लावा या मैग्मा। तो उस वजह से बड़े बड़े पर्वत बन जाते हैं वो, जो कि पानी के अंदर ही डूबे रहते हैं, लेकिन बहुत सारा माउंटेन रेंजेस बन जाता है। तो इसके वजह से जो मिड ओशनिक रीजेस है उसमें सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम भी रहता है, जिसमें वोल्केनिक एक्टिविटी चलता रहता है। तो वोल्केनिक एक्टिविटी से ही एक्चुअली इसका निर्माण होता है जनरली। इन द प्रीवियस चैप्टर you have been introduced to this type of volcanoes as mid oceanic volcanoes। तो अभी जो पहले चैप्टर हमने पढ़ाया था आपको, उसमें टाइप ऑफ वोल्केनो में देखना मिड ओशनिक वोल्केनोस भी पढ़ा है हमने। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टडी द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी एंड वोल्केनोस गिवन इन फिगर 4.2। 4.2 में आपको एक फिगर दिया होगा, उसको आप देखें। वहां पर अर्थक्वेक और वोल्केनोस का डिस्ट्रीब्यूशन है। रिंग ऑफ फायर दिया गया है, पेज नंबर 33, इसको चेक करें आप। गालापागोस, हवाई, येलोस्टोन, डीप अर्थक्वेक जोन्स जो दिखाए गए हैं यहाँ पर, डीप अर्थक्वेक जोन्स, फिर शैलो अर्थक्वेक सेंटर्स, वोल्केनिक इरप्शन, हॉटस्पॉट, इस तरह का। यहाँ पर जो पानी के अंदर भी मिड ओशनिक रीजेस के बारे में बात करी गई है। तो यू विल नोटिस a line of dots in the central parts of the Atlantic region ocean along parallel to the coastline। हाँ, तो आपको देख रहा है डॉट लाइन, देख रहा है कोस्ट लाइन के पैरेलल डॉट लाइन देख रहा है। इट बाइफरकेट्स a little south of the Indian subcontinent, little south of the Indian subcontinent, it bifurcates little south of the Indian subcontinent। So it bifurcates a little south of the Indian subcontinent with one branch moving into East Africa। एक ब्रांच ये तोड़ रहा है, किसको तोड़ रहा है? लिटिल साउथ ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट से थोड़ा साउथ को बाइफरकेट कर रहा है, एक ब्रांच बना रहा है जो मूव करता है ईस्ट अफ्रीका और अदर मीटिंग अ सिमिलर लाइन फ्रॉम म्यांमार टू न्यू गुयाना। तो दूसरा जो मीट कर रहा है एक छोट से एक सिमिलर ऐसे ही लाइन जो है दूसरा, एंड अदर मीटिंग अ सिमिलर लाइन फ्रॉम म्यांमार टू न्यू गुयाना। तो म्यांमार से नया न्यू गुयाना तक जो है दूसरा लाइन भी मीट कर रहा है। आप देख सकते हैं, मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये इंडिया हो गया। तो लिटिल साउथ से कहां पर जा रहा है? एक ब्रांच मूव कर रहा है ईस्ट अफ्रीका तक, ये इंडिया है। Africa supposed to be after this is east side, East Africa, तो moving into East Africa।